जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मेंद्र एस्ट्रोलॉजर में। मैं फिल्मेंद्र उपाध्याय पुनः आज आपके सामने उपस्थित हूँ। 13 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन, हस्त नक्षत्र नवमी थी। यानी 13 दिसंबर 2025 शनिवार के दिन हस्त नक्षत्र नवमी तिथि एक बहुत ही अद्भुत संयोग बनाने जा रही है। यानी इसे संयोग को हम मारम मोहन उच्चाटन के नाम से जानते हैं। हर प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप रोग से ग्रसित हैं, आप शत्रुओं से परेशान हैं, आपका कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं बनता है, यानी कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, आप उसे लाख प्रयत्न करते हैं लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आप कर्ज से परेशान हैं। इस प्रकार से आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप किसी भी समस्या से ग्रसित हो, हर समस्या का निश्चित रूप से आज के दिन समाधान हो जाएगा। हर समस्या का समाधान या किसी भी कार्य की सिद्धि यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी कार्य हो वह कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, तो आज का जो समय है या आज का जो दिन है यह हर कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है या बड़ा ही श्रेष्ठ दिन है। आप आज के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिए। जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, यह उपाय आपको आपकी हर समस्या से छुटकारा दिलाने वाला होगा। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी मनोकामना है, निश्चित रूप से वह मनोकामना अवश्य पूरी हो। बस आप इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। आप घर पे और बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान ये उपाय है। आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस करना है आपको शनिवार के दिन 13 दिसंबर को। तो चलिए बात करते हैं उपाय के विषय में कि आखिर आपको करना क्या है। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो दिल से आपका स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली जो भी वीडियो है वह शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। और आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451842617 पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें, निवेदन है कॉल ना करें, कॉल कोई नहीं उठाए। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो दुनिया का कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं रहना। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उस ब्रह्मास्त्र उपाय के बारे में जो आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। 13 दिसंबर की रात को 9 बजे के बाद आपको यह उपाय करना है। 13 दिसंबर की रात को 9 बजे के बाद आपको यह उपाय करना है। आपको इस उपाय के लिए एक चाबी लेना है। यदि आपके घर में कोई पुराना ताला हो तो आप उसकी चाबी ले लीजिए, या यदि पुराना ताला ना हो तो आप बाजार से कोई नया ताला लेकर आ जाइए और नए ताले की चाबी ले लीजिए। या पुराना ताला हो तो आप पुरानी चाबी भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नया ताला ही खरीदें। पुराने ताले की चाबी आपको लेना है, ताला नहीं लेना। चाबी का काम है, क्योंकि आज का जो उपाय है वह चाबी के द्वारा करने वाला एक अचूक उपाय है। तो आप कोई भी पुरानी चाबी ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, जिसका आप प्रयोग ना करते हो, खराब पड़ा हुआ कोई ताला हो उसकी आप चाबी ले लीजिए, कोई भी चाबी। बस एक चाबी लेना है और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए और दोनों को आपस में पानी डालकर मिला लीजिए। ठीक है, जल डालकर आप हल्दी और सिंदूर को अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद करना क्या है आपको कि तर्जनी उंगली से, तर्जनी मतलब ये पहली उंगली, ठीक है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ,
तो जो तर्जनी उंगली होती है, इस उंगली से आपको चाबी के ऊपर तिलक लगाना है। जैसे तिलक लगाया जाता है उस तरीके से आपको चाबी के ऊपर तिलक लगाना है। क्योंकि ये तर्जनी का प्रयोग हर जगह या हर पूजा पाठ में नहीं किया जाता, लेकिन आपको इस उपाय में इसी तर्जनी से क्या करना है, चाबी के ऊपर टीका लगाना है। ठीक है? टीका लगाने के बाद जब आप चाबी को सिंदूर और हल्दी के लेप से टीका लगा दें, टीका लगाने के बाद अब मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, केवल एक अक्षर का मंत्र है, ह्रीम। यहाँ पर जो रा लगा रहता है और ऊपर बिंदी लगी रहती है, ह्रीम। ह्रीम जो मंत्र है, मंत्र क्या, ये बीज मंत्र। ह्रीम जो है, इस बीज मंत्र का आपको जप करना है 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपके पास समय हो, जितनी आपकी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार क्या करें कि ह्रीम मंत्र का जप करें। जप करने के बाद इस चाबी को क्या है कि जप के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा, इस बीज मंत्र के द्वारा जो चाबी है वह आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी। जब अभिमंत्रित हो जाएगी चाबी, तो करना क्या है, अब आपको उस चाबी को जहां सोते हैं उस तकिए के नीचे आप रख लीजिए और अपने सिर के नीचे दबाकर उस चाबी को आप सो जाए। ठीक है। अगली सुबह जब आप सोकर उठें तो स्नान करने के बाद उस चाबी को उठा लीजिए और उसे अपने पूजा घर में रख दीजिए। ठीक है। स्नान करने के बाद चाबी को उठाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। इसके बाद उस चाबी को अपने पूजा घर में रखा रहने दें, उसे उठाना नहीं है आपको, रखा रहने दें जब तक कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वह पूर्ण नहीं होती, तब तक आप उस चाबी को अपने पूजा घर में रखा रहने दें। ठीक है। इसके बाद यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और निश्चित रूप से हो जाएगी, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए, तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद आप उस चाबी को उठा लीजिए और पूजा घर से उठाने के बाद कहीं पर बहते हुए जल में, जहां जल बह रहा हो, यदि कोई नदी है तो नदी में, यदि कोई नहर है तो आप नहर में, बहते हुए जल में आपको डालना है। किसी तालाब में नहीं डालना है, जहां जल स्थिर अवस्था में हो वहां आपको इस चाबी को नहीं फेंकना। बहते हुए जल में आप इसे प्रवाहित करें। जब आपकी मनोकामना हो जाए, पूर्ण हो जाए मनोकामना, तो आप इस चाबी को क्या करें, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, वह इस उपाय को करने से 100% पूर्ण होगी। तो आज का ये जो उपाय था, बड़ा ही सरल उपाय है, आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आपको सफलता मिले तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ मित्रों, खुश रहिए, रोग मुक्त रहिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।